कभी कभी हम खुश होते हैं और अगले ही पल उदास, बिना किसी वजह के चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर अचानक ही सब कुछ बेकार लगने लगता है। ऐसे उतार चढ़ाव को हम कहते हैं मूड स्विंग्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मूड स्विंग्स होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ भावनाओं की कहानी है, या इसके पीछे है कोई अदृश्य साइंस? आज हम आपको बताएंगे कैसे आपके मूड को हार्मोन और केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, और आप खुद को कैसे समझ सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। 1. मूड स्विंग्स क्या होते हैं? मूड स्विंग्स का मतलब है भावनाओं में तेज़ और अनियमित बदलाव। सुबह अच्छा मूड, दोपहर में गुस्सा, शाम को निराशा और रात को अकेलापन। ये अचानक मूड बदलना सिर्फ बाहरी हालात की वजह से नहीं होता, बल्कि अंदर से भी कुछ बदलता है, बहुत तेज़ी से। और ये बदलाव होते हैं हमारे दिमाग और शरीर में चल रही केमिस्ट्री की वजह से। 2. दिमाग की अदृश्य लैब, जहाँ बनते हैं केमिकल सिग्नल्स। हमारा दिमाग एक लैब की तरह काम करता है। यहाँ हर भाव, हर सोच, हर मूड एक खास केमिकल की वजह से आता है। इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स। ये टाइनी मॉलिक्यूल्स हमारे दिमाग और शरीर के बीच संदेशवाहक का काम करते हैं। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण केमिकल्स और उनका असर। सेरोटोनिन, खुश रहने का केमिकल। जब सेरोटोनिन बैलेंस में होता है, हम शांत, पॉजिटिव और स्थिर महसूस करते हैं। जब ये घटता है, उदासी, डिप्रेशन, चिंता होने लगती है। डोपामीन, इनाम और मोटिवेशन का केमिकल। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं, तारीफ मिलती है या कुछ अच्छा खाते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। ज़्यादा डोपामीन की लत हमें इंस्टाग्राम, गेम्स और शॉपिंग जैसे व्यवहार में फंसा देती है। इसकी कमी से आलस्य, मोटिवेशन की कमी और बोरियत होती है। कॉर्टिज़ोल, स्ट्रेस हार्मोन। जब हम तनाव में होते हैं, ख़तरा महसूस करते हैं, कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होता है। ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्टिज़ोल हमारी याददाश्त, नींद और मूड को ख़राब कर देता है। ये इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है। ऑक्सीटोसिन, प्यार और अपनापन देने वाला हार्मोन। जब हम गले लगते हैं, किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। इसकी वजह से हमें भरोसा, सुकून और अपनापन लगता है। इसकी कमी अकेलेपन और टूटे रिश्तों की फीलिंग देती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन खासकर महिलाओं और पुरुषों में भावनात्मक संतुलन बनाते हैं। महिलाओं में पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान इन हार्मोन का बड़ा रोल होता है। हार्मोनल असंतुलन से अचानक गुस्सा, रोना, थकान या विथड्रॉवल महसूस हो सकता है। 3. मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? मुख्य कारण। अब सवाल आता है, क्या हर किसी को मूड स्विंग्स होते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन कारण अलग अलग हो सकते हैं। हार्मोनल बदलाव, प्यूबर्टी, किशोर अवस्था, पीरियड्स, पीएमएस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इन सभी में हार्मोन ऊपर नीचे जाते हैं, जिससे मूड असंतुलित हो सकता है। नींद की कमी, सिर्फ एक रात की खराब नींद अगले दिन मूड को तबाह कर सकती है। पुअर डाइट, जंक फूड, शुगर, कैफीन, ये सभी केमिकल बैलेंस बिगाड़ते हैं। तनाव और चिंता, काम का दबाव, रिश्तों की परेशानी या अकेलापन कॉर्टिज़ोल को बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया और डोपामीन लूप, हर बार लाइक, रील्स या गेम में जीत, डोपामीन का शॉर्ट बर्स्ट। लेकिन बार बार ऐसा करना दिमाग को थका देता है और मूड डिस्टर्ब करता है। शॉर, हार्मोनल डिसबैलेंस के लक्षण आप कैसे पहचानें? अगर आपको नीचे दी गई चीज़ें अक्सर महसूस होती हैं, तो हो सकता है कि ये केमिकल असंतुलन की वजह से हो। अचानक चिड़चिड़ापन, बिना वजह रो देना, खुद को खाली या सुन्न महसूस करना, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा आना, खाने की आदतों में बदलाव, आत्मविश्वास की कमी, थकावट चाहे कुछ किया भी ना हो। 5. कैसे करें केमिकल्स को बैलेंस? मूड मैनेजमेंट टूल किट। अब बात करते हैं उपायों की। हार्मोनल बैलेंस कोई जादू नहीं है, ये आपकी आदतों से जुड़ा है। 1. नींद को प्राथमिकता दें। रोज़ 7 या 8 घंटे की नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। 2. व्यायाम करें, चलें, दौड़ें, नाचें। सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी सेरोटोनिन और डोपामीन को बैलेंस कर सकती है। 3. अच्छा खाएं, मूड बूस्टिंग फूड, ओमेगा 3, अखरोट, मछली, डार्क चॉकलेट, कम मात्रा में फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स, बहुत सारा पानी। 4. मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, रोज़ 10 मिनट ध्यान कॉर्टिज़ोल को शांत करता है। 5. किसी से बात करें, वेंट आउट। अगर कोई बात मन में है तो अपने करीबी से शेयर करें। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से न हिचकें। 6. क्या मूड स्विंग्स का इलाज संभव है? बिल्कुल। अगर मूड स्विंग्स आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर लें। मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं होता, बल्कि खुद को समझना होता है। कंक्लूजन, भावनात्मक टोन में, हम इंसान हैं, हार्मोन से बने हुए, केमिकल्स से चलने वाले, लेकिन आत्मा से महसूस करने वाले। मूड स्विंग्स कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का तरीका है ये बताने का कि वो न कुछ ठीक नहीं है, मुझे ध्यान चाहिए। इसलिए खुद को समझिए, खुद को सुनिए और अपने मन से दोस्ती कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया,
अगर आपने अपने मन को थोड़ा और बेहतर समझा तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कब कब मूड स्विंग्स महसूस होते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करें डिजिटल मंथन, जहां हर भावनात्मक उलझन को सुलझाया जाता है साइंस और सरलता के साथ। अगली जानकारी भरी वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका साथ ही हमारा मंथन है, यही है डिजिटल मंथन। धन्यवाद।